ब्रह्म का अर्थ है शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्म। शिव आपके अंदर है, जिसको आत्मा कहते हैं, जो पुरुष है। जो हमारा अद्वैत वेदांत को देखेंगे तो पुरुष और प्रकृति, तो शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति मिलकर ब्रह्म होता है। आपने कहा कि जो वो शिव है वो अंदर बैठा है, यानी कि आप उस जीव की बात कर रहे हैं और प्रकृति यानी कि माया की बात कर रहे हैं। अगर हम ब्रह्म को थोड़ी देर छोड़ भी दें तो क्या ये जीव प्रकृति रूपी माया का सदियों से शोषण ही करता रहा है? जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें पंचकोश को उसकी केंद्र बिंदु बताया है आज वक्ताओं ने। क्या आप इस पे पंचकोश के बारे में बताएंगे कि क्या है और क्या इसको एजुकेशन पॉलिसी में लागू करने से आने वाली संतति को असर पड़ने वाला है? जी देखिए, इसको पंचकोश योग का आधार है। अगर हम योग की बात करते हैं तो योग अभी तक जो समझा जा रहा था वह शरीर तक दुनिया में प्रचलित है, लेकिन योग एक मानसा आध्यात्मिक क्रिया है, तो जिसमें कि मन है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही बंधन और मुक्ति के कारण है। तो मन के जो 5 स्तर हैं उसको हम पंचकोश कहते हैं। तो यह जो पंचकोश में जो सबसे पहला जो आज जो प्रचलित है वह अन्नमय कोश, और अन्नमय कोश मतलब हमारे अन्न से और मैटर वस्तु से जो पंच महाभूत। अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश जो आपकी श्वास क्रिया के साथ पंच प्राण, प्राणापान उदान व्यान समान। फिर उसके बाद मनोमय कोश जो अभी जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, जो ज्ञान और बुद्धि के साथ जुड़ा है, मनोमय कोश। और अब जो जरूरी है वह है विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जो भारत जिसका आधार रहा है, जिसकी संस्कृति ये रही है, वो है हमारा विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश विकसित रहा है भारत का। जैसे चैतन्य लोग हैं, जो सब कुछ पूर्वाभास जिनको होता है, जो कलात्मक होते हैं, जो सब कुछ सर्वज्ञाता होते हैं, ब्रह्म भाव में जीते हैं, यह सब विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की स्थिति रही है, जिससे वैज्ञानिक हमारे देश में होते थे हमेशा। जो स्किल डेवलपमेंट है ये भी विज्ञान में कोश का हिस्सा? ये स्किल डेवलपमेंट विज्ञान में और मनोमय के साथ जुड़ा हुआ कोश है। अब जैसे मान लीजिए कि हम विज्ञान के आधार पर, विज्ञान को हम लोग विशेष ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान तो जब तक कि इस चैतन्य सत्ता को समझा ना जाए तो कोई भी वैज्ञानिक जिन्होंने आविष्कार किया या जिन्होंने दिया वह स्थिति तो पहले से व्याप्त है ना। तो ब्रह्म तो क्या है? ब्रह्म का अर्थ है शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्म। शिव आपके अंदर है, जिसको आत्मा कहते हैं, जो पुरुष है। जो हमारा अद्वैत वेदांत को देखेंगे तो पुरुष और प्रकृति, तो शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति मिलकर ब्रह्म होता है। तो वह चेतना तो आपके अंदर है। अब न्यूटन जैसे लोगों ने, आइंस्टाइन जैसे लोगों ने जब शून्य को समझा, जो शून्य का आविष्कार यहाँ पर तो हमारे कार्यकलाप में थे, हमारे पाठ्यक्रम में थे। हमारी पूरी जो विद्या थी, गणित था, 10 मतलब पद्धति जो थी वो सारी तो हमारी गणित इतनी विकसित थी जिसके आधार पर कोई भी वैज्ञानिक उसी आधार पर काम कर पाया। तो इसीलिए यह तो पहले से विकसित था। और उससे ऊपर जो आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश जैसे कबीर के पास कोई भी अगर जाते थे तो वह उस आनंद की स्थिति में सब कुछ, सारे ज्ञान की बातें को बताते पाते थे। तो ऐसे संत जो लोग सब कुछ जानते थे और फिर उसके बाद उससे वह प्रकृति को, व्यवस्था को देते थे। तो यह इस व्यवस्था को बनाने के लिए जब हम ऊपर के कोश में, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के साथ जो बच्चों में जागृत होता है, तो 5 वर्ष के 12 वर्ष की उम्र तक में ही हम बच्चे को वैज्ञानिक बना सकते हैं, जो आज नहीं हो रहा। मैकॉले की शिक्षा ने उसको ख़त्म कर दिया और हम बुकिश एजुकेशन पे बच्चे की कलात्मकता और चैतन्यता का जो हम लोगों ने ह्रास किया है उसको हम लोगों ने कम कर दिया। और इसमें आयुर्वेद को अगर जोड़ा जाए तो आयुर्वेद का आप देखिए, आयुर्वेद, आयु का मतलब जीवन होता है, वेद का मतलब विज्ञान। जीवन का ज्ञान तो इस पंचकोश के साथ ही समझ में आने के बाद होगा ना। जो हमारा जो अनाहत चक्र है, इसके ऊपर जो चैतन्य है, वह चैतन्य वहाँ तक जाने की आवश्यकता है। तो जैसे अभी मैकाले को तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन एक नई शिक्षा पॉलिसी लाना, उसके बहाने से मैकाले की शिक्षा पद्धति को फिल्टर करके बाहर करना, क्या ये इसमें इतना देर लगी है? इसमें राजनीतिक जिजीविसा की कमी रही है, राजनीतिक कमजोरी को आप देखते हैं? देखिए, यही बात हो गई ना, जैसे हम अन्नमय कोश की बात किए कि अगर योग को ही देखा जाए तो योग में लोग कहते हैं मैं योगा करता हूँ। योग करने की जो चीज़ है नहीं, योग में तो जीने की चीज़ है, क्योंकि जितने योगी हुए
आदि योगी शिव हैं या योगेश्वर कृष्ण है, वो तो उसमें जीते हैं, और जो संत होते हैं उसमें जीते हैं। तो यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आप लोग सिर्फ हमारी आज भौतिकवाद तक ही सीमित रही है, मतलब वस्तुवाद। चूँकि मैटर सेंटर्ड दुनिया है, इसीलिए इसको लाने में भी जब तक कि चैतन्य लोगों के हाथ में व्यवस्था नहीं आएगी, जो जागृत मानव है, तो इसमें समय लग गया। यही कारण है वो उनको चैतन्य लोग मानते हैं। नहीं, अभी कहाँ है, अभी तो सर व्यवस्था ही नहीं है। अगर चाणक्य ने कहा था कि मैं अपना राजा खुद बना सकता हूँ, तो ऐसे संतों की आवश्यकता है जो लोग इस सरकार को में चैतन्य लोग, और फिर उस व्यवस्था में, ब्यूरोक्रेट्स में, सब जगह उस तरह से जागृत मानव आएंगे, तब होगा। तो अभी गुरुकुल शिक्षा पद्धति जब तक वापस गुरुकुल, लेकिन अलग से गुरुकुल नहीं बनाया जा सकता अभी। ये जीवा स्कूल जैसे ही मॉडल में ही गुरुकुल बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान स्कूल्स को ही गुरुकुल में स्कूलों को ही गुरुकुल जैसी एजुकेशन, जैसे बहुत आसान है ना बच्चों को संस्कृत पढ़ाना, और वो हो भी रहा है, लेकिन हम इसे एजुकेशन करिकुलम में कंपलसरी डाल सकें। और उसी प्रकार आयुर्वेद बहुत आसान है पढ़ाना, बहुत आसान है। आप देखिए इन बच्चों को क्या आराम से बात पित्त कब समझते हैं। और योग तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन योग का सिर्फ शारीरिक भौतिक योग नहीं, जो मानस आध्यात्मिक योग है, जो पंच कोश के ऊपर के कोश को विकसित करता है, वह योग जो ध्यान और प्राणायाम से जागृत होता है। तो यह बहुत आसान है। भगवत गीता बहुत आसान है, आप उसको आराम से 1-2 श्लोक के आधार पर बच्चों के जीवन पद्धति में ला सकते हैं। तो इसीलिए मुख्यतः मैं समझता हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन में 4 चीज़ों को लाया जाए, कि योग, आयुर्वेद, भगवत गीता और संस्कृत। तो आराम से हम गुरुकुल एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन के साथ हैप्पी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था, उसमें एक सवाल मेरे मन में आया। आपने कहा कि जो वो शिव है वो अंदर बैठा है, यानी कि आप उस जीव की बात कर रहे हैं, और प्रकृति यानी कि माया की बात कर रहे हैं। अगर हम ब्रह्म को थोड़ी देर छोड़ भी दें, तो क्या ये जीव प्रकृति रूपी माया का तो सदियों से शोषण ही करता रहा है? देखिए बहुत यह जो सवाल है ना, यह सवाल एक्चुअली इस तरह से है कि इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो आपने सवाल किया, बड़ा रहस्यमय सवाल आपने किया, कि दरअसल क्या है कि प्रकृति के में कोई भी प्रकृति जो पंचमहाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसमें अगर जीवन है तो पांचों तत्व एक साथ सम्मिलित रूप से जब तक नहीं रहता तब तक जीवन होता है क्या? आप इसको चना के अंकुरित करने से समझ सकते हैं कि चना को अगर आपने भिगाने के बाद पानी में ही छोड़ दिया तो अंकुर नहीं निकलता है। अगर आप उसको बंद कर दिया, उसमें वायु तत्व नहीं है तो अंकुर नहीं निकलता है। अगर उसमें रोशनी नहीं मिल रही है, प्रकाश नहीं मिल रहा है तो अंकुर नहीं निकलता है। एक चना में छोटा सा 24 घंटे के बाद जीवन आने के लिए, अंकुर निकलने के लिए जब पांचों तत्व बराबर मात्रा में चाहिए, तो जीवन में अगर शिव नहीं रहेगा, आत्मा नहीं रहेगा, तो प्रकृति कैसे चलेगी? इसीलिए शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा, शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्म होते हैं। शक्ति सा शिवस्य शक्ति, यानी बिना आत्मा के प्रकृति हो ही नहीं सकती। ये कहाँ से बोल रहे हैं आप रेफरेंस? ये वेद का है। ये जो वेद की जो उपनिषद सांख्य दर्शन है, उसका पुरुष और प्रकृति। शिव यहाँ पर पुरुष है, परम पुरुष है, और शक्ति यानी पंचमहाभूत प्रकृति। तो शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति मिलकर ब्रह्म होता है। यह अद्वैत वेदांत और सांख्य दर्शन दोनों जगह मिलेगा आपको। कोई भी आपने अपने षड दर्शन से आप निकाल कर, ये अद्वैत वेदांत का ये दर्शन है, और ये योग का आधार है। तो इस तरह से ये आपकी प्रकृति बिना आत्मा के हो ही नहीं सकती, इसीलिए उसको अलग नहीं कर सकते। ये जो माया है, इस माया में आत्मा रहना ही रहना है, तभी चलेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहा, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपत्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये अर्जुन को पूरी जो पहले अध्याय में जो भगवान कृष्ण समझाते हैं कि ये तो मेरी है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, हम ही करा रहे हैं, और तुम्हारे द्वारा हम करा रहे हैं। तुम मुझ पर समर्पण कर दोगे तो तुम्हारा पार है, जो डूबा सो पार। लेकिन आचार्य जी, जो आम इंसान है वो तो फंस जाता है ना, कि भगवान कह रहे हैं कि मम माया माधुरत्या, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी माया बड़ी दुष्कर है, तो भगवान खुद फंसने की बात कर रहे हैं, तो इंसान कैसे बचेगा? तो भगवान इसमें एक बहुत सुंदर बात ये कह रहे हैं ना, कि तुम मेरे साथ मिलकर ही चल सकते हो। मतलब कहने का अर्थ है भगवान को छोड़ना नहीं है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार से अग्नि, न से नीर यानी जल, इन 5 तत्वों को के अंदर ही ईश्वर है। ये 5 तत्वों के साथ माया के अंदर ईश्वर समाया है। ईश्वर अलग से कोई सत्ता है ही नहीं। ईश्वर कोई बाहर में मंदिर, इधर इदम तीर्थम भ्रमंती ताम साजना आत्म तीर्थम ना जानंती कथम मोक्ष वर्णने।
वह तो आत्मा का स्थान है। तो आत्मा को तो बाहर से कुछ है ही नहीं, जो हमने चना के अंकुरित में बताया कि आपके अंदर ही है। अब आप ये समझिए कि आयुर्वेद में ही देखिए कि आयुर्वेद का आधार जो महर्षि चरक है, उन्होंने 4 पुरुषार्थ पर उसका आधार दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये सोच लीजिए कि मोक्ष की बात आप करेंगे, बिना धर्म और अर्थ के आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्रकृति के अतृप्त कामनाओं के साथ भी मोक्ष नहीं। कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए समाज के साथ प्रकृति में, मतलब मैं शरीर में रह रहा हूँ, परिवार में, समाज में और प्रकृति में, इन 5 जगह पे मैं एक साथ रहता हूँ, तभी हमारी चेतना जागृत होती, तभी हम। आचार्य जी से हम बात कर रहे थे बहुत सारे मुद्दों पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जीवा, आयुर्वेद और बहुत सारे जो उसके सोपान हैं वो अध्यात्म से भी जुड़े। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं, तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।